हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर आपका करंट अफेयर में जो नए अवार्ड्स मिले हैं, जो पिछले 6 महीने के जनवरी से जून तक के जितने भी अवार्ड मिले हैं उनको कर लेते हैं। जैसे सरस्वती अवार्ड हुआ आपका, चमेली देवी जैन पुरस्कार हुआ, लता दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रतन टाटा को के आईएसएस मानवतावादी पुरस्कार मिला है। तो इन सब के बारे में हम आज पूरा पढ़ लेंगे। आज यहाँ पर हम थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद कल इसी चैप्टर का कल एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। तो आज आप थ्योरी पढ़ लीजिए, कल एमसीक्यू कर लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे 6 महीने का है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे पेपर में। जो लोग नए होंगे वो जान लीजिए, हम हमारे चैनल पर घटना चक्र, आई दृष्टि जो आता है घटना चक्र का, घटनासार और क्रोनिकल, ये 3 मैगजीन करवाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है अलग से ही घटनासार का, वहाँ पर जाके घटनासार के अलग प्लेलिस्ट में जितने भी हमने एमसीक्यू डाले हैं, थ्योरी करवाए हैं, जाके ये पूरा कर लीजिए, ठीक है। आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करंट से आते हैं और सभी क्वेश्चन इन्हीं 3 मैगजीनों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप हमसे पढ़िए, कहीं और से पढ़िए, खुद से पढ़िए, लेकिन ये 3 मैगजीन को फॉलो कर लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो लगभग एक ही मैगजीन फॉलो करिए, लेकिन तीनों में से किसी भी एक मैगजीन को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है, सरस्वती सम्मान 2023। देखिए इसके बारे में, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त। अब ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है सरस्वती सम्मान, ठीक है। अब देखिए का क्षेत्र वर्ष 2023 का 33वां। अब ये पूछा जा सकता है, जैसे कथन और जैसे मतलब कई स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये 35वां था, 36वां था, 32वां था। आपको याद रखना होगा 33वां सरस्वती सम्मान था, जिसको 33वां सरस्वती सम्मान मलयालम व अंग्रेजी भाषा के केरल के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रभा वर्मा, इनको याद करेंगे, किनको, प्रभा वर्मा को याद करेंगे। इन्हीं को उनकी कृत रौद्र सात्विकम, ठीक है, रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया, ठीक है, रौद्र सात्विकम के लिए इनको दिया गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या याद करेंगे, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान कौन सा, 33वां नंबर का, ये अंग्रेजी व मलयालम के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो आपको पता होगा 8वीं अनुसूची भाषाएं दी गई हैं, में शामिल किसी भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित ये किसी उत्कृष्ट कृत को यह सम्मान दिया जाता है। तो पिछले 10 वर्षों में कौन सी पुस्तक अच्छे प्रकाशित हुई है, अच्छे मतलब उसमें उत्कृष्टियाँ दी गई हैं, इस सब में जो आता है नंबर 1 पर, उसी को दिया जाता है, ठीक है। के बिड़ला फाउंडेशन सम्मान के अंतर्गत क्या दिया जाता है, 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, इसमें कितना रुपए दिया जाता है, तो 15 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है। तो आपको सरस्वती सम्मान में जितना भी इतना बताएं, इतना याद करिएगा। कल आपका जब क्वेश्चन टेस्ट होगा तो आपको ये जो आज आप पढ़े हैं इसको फिर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024। जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना थोड़ा सा ही मेहनत करते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है अगर आप लाइक सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024, ये देखिए ये किसके लिए मिलता है, चमेली देवी 2024 पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो पहले यह याद रखिएगा इस किस क्षेत्र में मिलता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में मीडिया फाउंडेशन का वर्ष 2024 का चमेली देवी पुरस्कार जैन पुरस्कार तमिलनाडु की स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार, याद रखेंगे ग्रीष्मा कुठार, जिसने मई 2023 में मणिपुर हिंसा का गहन और विस्तृत कवरेज किया था, तथा इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित पत्रकार रितिका चोपड़ा। अब आप पूछेंगे इसमें दोनों ही मतलब फीमेल हैं, मेल नहीं, तो ये देखिए चमेली देवी जो जैन पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में सिर्फ फीमेल को दिया जाता है,
मेल को नहीं दिया जाता। ठीक है। संयुक्त रूप से मार्च 2024 में नई दिल्ली में एक समारोह में प्रदान किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो आप दो चीज़ें याद रखेंगे, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, और दूसरा ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को ये पुरस्कार दिया गया। अब देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला चमेली देवी जैन की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना की गई। ठीक है। तो ये मीडिया फाउंडेशन द्वारा 1980 में की गई थी इसकी स्थापना। यह पुरस्कार किसी महिला पत्रकार को दिया जाता है। ठीक है। मतलब ये महिला पत्रकार को, पुरुष को नहीं दिया जाता। चमेली देवी पुरस्कार किससे रिलेटेड? पत्रकारिता से दो लोग को दिया गया, ग्रीष्मा कुठार, रितिका चोपड़ा को। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी पिछले मतलब 2 ही 3 साल में ये अवार्ड आया है नया नया। अब देखिए, स्वर सामग्री लता मंगेशकर की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को, इस बार किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को 24 अप्रैल 2024 को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर मुंबई में एक समारोह में प्रदान किया। ठीक है, ये याद रखेंगे। 2022 में पहला पुरस्कार किसको मिला था? मोदी जी को मिला था, नरेंद्र मोदी जी को मिला था 2022 में पहला पुरस्कार। इसके बाद जब दूसरा पुरस्कार की घोषणा की जाने लगी तो उस समय किसको मिला? आशा भोसले को, जो गायिका हैं, इन आशा भोसले को इनको मिला। ठीक है। तो याद रखिए, क्या क्या याद रखेंगे? 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला। 2023 में किसको मिला था? ये आशा भोसले को मिला था। और 2022 में किसको मिला था? मोदी जी को पहला पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलते यहाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर मीरा चारदा, ठीक है, को वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित मीरा चारदा नाम याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उनके शिक्षा और समाज सेवा के लिए योगदान के लिए। तो ये इनका याद नाम रखेंगे। कौन है? प्रोफेसर मीरा चरदा। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार किसको दिया गया? प्रोफेसर मीरा चरदा को दिया गया। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। पाउलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार। अब देखिए, आर्यभट्ट पुरस्कार पाउलुरी सुब्बा राव। अब देखिए, अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक कौन है? अध्यक्ष अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक और अध्यक्ष पाउलुरी सुब्बा राव को एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, याद रखिएगा किस पुरस्कार से? आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें ASI की प्रतिष्ठित फेलो उपाधि भी प्रदान की गई है। ठीक है। सुब्बा राव भारत के अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के और योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है, आर्यभट्ट पुरस्कार। तो पूछेगा यही है कि आर्यभट्ट पुरस्कार किसको मिला? पाउलुरी सुब्बा राव को मिला। अब देखिए, उद्योग जगत में अष्ट एंड यंग पुरस्कार 2023, मतलब ये उद्योग जगत में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अष्ट एंड यंग, ठीक है, के वर्ष 2023 के पुरस्कारों का वितरण फरवरी 2024 में मुंबई के एक समारोह में किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है। चोलामंडलम फाइनेंस के चेयरमैन बिल्लायन सुबैया को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार के तहत दिया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। बिल्लायन सुबैया चोलामंडल फाइनेंस के चेयरमैन हैं ये, इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से चुना गया। जबकि TVS मोटर कंपनी के मानद चेयरमैन बेडू श्रीनिवासन, याद रखेंगे, बेडू श्रीनिवासन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टाटा सन के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर को आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के लिए स्पेशल ज्यूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो तीनों लोग का नाम याद रखेंगे। किसको किसको? बिल्लायन सुबैया को एंटरप्रेन्योर, बेडू श्रीनिवासन को लाइफ टाइम अचीवमेंट, नटराजन चंद्रशेखर को आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के लिए सम्मानित किया गया। अब देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2023, इसमें किसको किसको मिला है? इकोनॉमिक्स टाइम के उद्योग व्यापार जगत के वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित कॉरपोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों का वितरण 2024 में किया गया।
विदेश मंत्री जयशंकर को बिजनेस रिफॉर्मर, याद रखिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर को बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का सम्मान इन पुरस्कारों के तहत दिया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यही याद रखिएगा, क्योंकि आपको जब वहाँ पर ऑप्शन देगा तो आपको ये नहीं आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि बिजनेस और ये इनसे क्या रिलेटेड है जयशंकर प्रसाद से, ठीक है, क्योंकि वो तो विदेश मंत्री हैं। तो यही क्वेश्चन वहाँ पूछ सकता है कि जो इकोनॉमिक्स टाइम एक्सीलेंस अवार्ड में बिजनेस रिफॉर्मर का अवार्ड किसने जीता, तो किसने जीता, एस जयशंकर प्रसाद ने जीता, ठीक है। अब और पुरस्कारों की सूची, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर एस जयशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री भारत सरकार के। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर सी वेंकट रमण, एमडी टाइटन के सीईओ, ठीक है, एमडी टाइटन। अब देखिए एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रमेश जुनेजा व राजीव जुनेजा, ठीक है, ये चेयरमैन मैनकाइंड फार्मा, जो दवा वाली कंपनी नहीं है, जो दवा लेने जाते होंगे उस पर मैनकाइंड लिखा रहता है, वो सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है दवा की, ठीक है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रमेश जुनेजा, चेयरमैन मैनकाइंड फार्मा, और राजीव जुनेजा वो ये वाइस चेयरमैन ऑफ द एमडी मैनकाइंड फार्मा के हैं, ठीक, इन्हीं को दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर, ये भी इम्पोर्टेंट है, हीना नागराजन को, डियागो इंडिया की सीईओ और एमडी हैं ये डियागो इंडिया की, कौन, हीना नागराजन। कंपनी ऑफ द ईयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय स्टेट बैंक को मिला है कंपनी ऑफ द ईयर, ठीक है। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर अडानी ग्रीन एनर्जी, ये अडानी ग्रीन एनर्जी, मतलब अगर शेयर वेयर आप सब पैसा वैसा लगाते होंगे तो इमर्जिंग यहाँ पर अगर पैसा लगाए होंगे तो हो सकता है आपका पैसा अच्छा खासा बढ़े, ठीक है। तो इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर में ये कौन है, अडानी ग्रीन एनर्जी। कमर्शियल कॉरपोरेट ऑफ द ईयर एचडीएफसी बैंक, ठीक है, कौन, एचडीएफसी ग्लोबल इंडियन फॉर द ईयर लीना नायर सीईओ चैनल, ठीक है, ये याद रखेंगे। रतन टाटा को प्रतिष्ठित केआईएसएस मानवता वादी पुरस्कार, अब देखिए रतन टाटा को, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन और टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा को, अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में अगर कोई महान व्यक्ति अभी यहाँ पर ये इस सिचुएशन में है, मतलब प्रेजेंट टाइम में है, तो ये रतन टाटा, जैसे जैसे कुछ समय पहले कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, लेकिन वो चले गए, अब कौन अभी बचे हैं जिनको लगभग सभी लोग जानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो बहुत महान इस मतलब अभी भी इस हैं हमारे इंडिया में, लेकिन ऐसे व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ जिनको मतलब बच्चे से लेके बड़ों बूढ़े तक सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं उसमें रतन टाटा का नाम आता है, ठीक है। ये अभी हैं, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ठीक है, केआईएसएस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से इनको अभी सम्मानित किया गया है, ठीक है। रतन टाटा को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए पुरस्कार की घोषणा 2021 में की गई थी, लेकिन क्या हुआ था, उस समय कोविड महामारी चल रहा था, ठीक है, इसके कारण वो लेने में असमर्थ है, जा नहीं पाए थे। अब देखिए 2008 में डॉक्टर अच्युता सामंत द्वारा स्थापित केआईएसएस मानवतावादी पुरस्कार कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी केआईआईटी और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा, जो कलिंगा पुरस्कार मिला किसको मिला है, ये रतन टाटा जी को मिला है, ठीक है। देखिए रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप, ठीक है। अब देखिए रस्किन बॉन्ड को कौन क्या मिला है, प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप। 11 मई 2024 को प्रख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड के खराब स्वास्थ्य के कारण साहित्य अकादमी के अध्यक्ष मानव कौशिक और सचिव के निवास राव, ठीक है, ने उनके मसूरी स्थित घर पर उन्हें पट्टिका सौंपी, मतलब वो नहीं आ सके थे, इसलिए जो यहाँ के सचिव थे, ठीक है, ये अध्यक्ष मानव कौशिक और सचिव के श्रीनिवास राव जाके वहीं खुद ही दिए थे। प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को मिला है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड ने कई अन्य कार्यों के अलावा 300 से अधिक लघु कथाएं, निबंध और उपन्यास, बच्चों के लिए 30 से अधिक किताबें लिखी हैं, ठीक है। इनका मतलब साहित्य के युग में बहुत बड़ा नाम है रस्किन बॉन्ड का, ठीक है।
साहित्य अकादमी के 2024 के लिए युवा साहित्य और बाल साहित्य पुरस्कार। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आता है, एक बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो चलते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा लेखकों के नामों की घोषणा, विभिन्न भाषाओं के प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए अगर आपसे पूछे कि साहित्य युवा पुरस्कार 2024 के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के लिए के वैशाली के संस्मरण, होमलेस ग्रोइंग अप, लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया को हिंदी भाषा के लिए, देखिए इनको के वैशाली को किसके लिए मिला, इसके लिए होमलेस मतलब ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया के लिए मिला। और हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे को कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी को, ठीक है, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी को चुना गया। ये क्या है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, मतलब ये बड़े लोगों को, अगर पुरस्कार मैं बताऊं आपको तो ये बड़े लोगों का जो पुरस्कार है ये है। अगर हम बाल वाला पूछे कि बाल वाला कौन सा है, बाल जो साहित्य पुरस्कार है वो, उसमें अगर अंग्रेजी भाषा में देखा जाए तो उसमें क्या है, नंदिनी सेनगुप्ता को उनके साहित्य उपन्यास द ब्लू हार्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, इसके लिए मिला। अगर हिंदी के लिए बोला जाए कि बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला, तो देवेंद्र कुमार को मिला। बाल कहानियों के संग्रह 51 बाल कहानियों को चुना गया, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अंग्रेजी के लिए किसको मिला, के वैशाली को मिला। हिंदी के लिए किसको मिला, गौरव पांडे को मिला। अगर पूछा जाए बाल साहित्य पुरस्कार अंग्रेजी के लिए नंदिनी सेनगुप्ता को मिला। अगर पूछा जाए बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी के लिए देवेंद्र कुमार को मिला, ठीक है। ये इतना चीज़ें याद रखना है आपको। बस चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है 58वां 58 ज्ञानवां पुरस्कार 2023 किसको मिला। अब देखिए यहाँ पर दो लोग को मिला है, ठीक है, और दोनों लोग बहुत महान शख्सियत हैं, ठीक है। तो दोनों लोग के बारे में हम देखते हैं। प्रसिद्ध उर्दू कवि और गीतकार गुलजार व संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य, ठीक है। कौन है, जगत गुरु राम भद्राचार्य। ये जो आप चित्रकूट अगर गए होंगे तो वहाँ तुलसी पीठ है, ठीक है, चित्रकूट में, उसके संस्थापक हैं ये, ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य। यूट्यूब पे देखिएगा, इनको मिल जाएंगे। और ये गुलजार को तो आप जानते होंगे, के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब दो लोग को, एक जगत गुरु राम भद्राचार्य को, एक गुलजार को। प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं गुलजार और ये संस्कृत विद्वान हैं। चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक राम भद्राचार्य प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक गुरु हैं और 250 से अधिक पुस्तकें के लेखक हैं ये, ठीक है। इनके बारे में राम भद्राचार्य रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगतगुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं। 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं राम भद्राचार्य। तुम इनको मतलब ऐसे मत समझिएगा, ये बहुत विद्वान है, ठीक है। को 2015 में पद्म विभूषण, मतलब 2015 में ही ये पद्म विभूषण पा गए, ठीक है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेत्र ज्योतिहीन राम भद्राचार्य ने अष्टाध्यायी पर 10,000 पन्नों की व्याख्या लिखी है। किस पर, अष्टाध्यायी पर 10,000 पन्नों की व्याख्या लिखी है। अब यहाँ पर एक स्टैटिक का क्वेश्चन बन गया कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है। तो ये अष्टाध्यायी किनकी रचना है, महर्षि पाणिनि की, याद रखिएगा, महर्षि पाणिनि की रचना है। ये क्या है, अष्टाध्यायी एक व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। महर्षि पाणिनि इनकी रचना है, संस्कृत व्याकरण का ये ग्रंथ है। इसी पर इन्होंने 10,000 पन्नों की व्याख्या लिखी है। अब गुलजार के बारे में देखते हैं। उर्दू के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार हिंदी सिनेमा में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए पहचाने जाते हैं। देखिए मैं कितना डिटेल में इसलिए बताता हूँ कि जब भी आपको 98वां ज्ञान पुरस्कार पूछेगा तो आपको यही पूछेगा किनको मिला, ठीक है, और कौन से नंबर का था, 58 नंबर का था। लेकिन जब उनके बारे में डिटेल में आप पढ़ लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं वहाँ पर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ किसी चीज़ को डिटेल में पढ़िए, ठीक है। समय लगेगा लेकिन वो समय आपका बचेगा कि बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2013 में दादा साहेब पुरस्कार। इनको देखिए 2002 में किन, गुलजार को क्या मिला,
साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2004 में पद्म भूषण मिला है। इनको 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। देखिए कितने बड़े शख्सियत हैं ये। गुलजार को फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का गीत जय हो के लिए 2009 में ऑस्कर और 2010 में प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स मिल चुका। आप देखिए वहाँ पर स्टेटमेंट क्या देगा कि गुलजार को ऑप्शन दे देगा 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के को मिला, पहला स्टेटमेंट देगा। तो आप कहेंगे हाँ ये सही है, दादा साहब फाल्के करें वो, ये गुलजार को मिला या को मिला ज्ञानपीठ 58वां 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, ये गुलजार को मिला। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ये 2009 में ऑस्कर अवार्ड के विनर हैं, मतलब जीते हैं, तो जय हो के लिए, तो हाँ ये भी सही है। तीसरा कहेगा 2011 में इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो नहीं 2011 में नहीं 2010 में इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जब टफ बनाना होगा। गुलजार के बारे में, यह पुरस्कार दूसरी बार संस्कृत और 5वीं बार उर्दू के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, ज्ञान पुरस्कार अब दूसरी बार संस्कृत मतलब ये जगत गुरु ये दूसरी बार संस्कृत के लिए पा रहे हैं और 5वीं बार ये गुलजार उर्दू के लिए पा रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रामा जैन द्वारा 1944 में स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान। अब देखिए 1944 में ज्ञानपीठ संस्थान की स्थापना हुई थी और 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। इसमें 11 लाख रुपए वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। कितना, 11 लाख। सरस्वती सम्मान में कितना पड़े थे, 15 लाख। तो यहाँ पर 11 लाख रुपए वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है, प्रशस्त मतलब और प्रशस्ति दिया जाता है। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वार्षिक आधार पर 1965 में दिया गया। गोवा के लेखक दामोदर मौजो को 2022 का 57वां 57th नंबर का, ठीक है 57th नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इनको दामोदर मौजो को भी याद रख लीजिए, हो सकता है आ जाए। अब यहाँ पर देखिए भारत रत्न पुरस्कार वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लोग को याद करिएगा। 5 वर्ष बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न वर्ष 2024 में 5 विभूतियों को देने की घोषणा की गई, जिनमें कौन कौन से शामिल हैं लोग। तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसमें शामिल है जन नायक कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार से रिलेटेड हैं, ये शामिल हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये लोग 5 लोग शामिल हैं। अब देखिए इससे पूर्व 2019 में यह पुरस्कार नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को प्रदान किया गया था 2019 में। अब 2024 में बात कर रहे हैं। अब देखिए कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को जो मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा, PV नरसिम्हा राव को, MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। अब देखिए पद्म पुरस्कार के में देखा जाए तो कला, सामाजिक कार्य, जनहित मामलों, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, खेल कूद, नागरिकों की सेवाओं के लिए 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। याद रखेंगे 132 पद्म पुरस्कार। इसमें पद्म पुरस्कार 132 में जानते हैं क्या क्या आएगा, इसमें आएगा पद्म भूषण भी, विभूषण भी आएगा, ये पद्म भूषण आएगा और पद्म श्री भी आएगा। ठीक है, जैसे पद्म विभूषण अगर की बात करें 5 लोग को, तो ये पद्म विभूषण याद रख लीजिए पूरी तरह से, और ये जो भारत रत्न है ये याद रख लीजिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। और यहाँ 17 पद्म भूषण भी अगर याद करना चाहते तो याद कर लीजिए, हो सकता पूछ लें। और ये पूछा जाएगा कि पद्म श्री कितने लोग, ऐसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि पद्म श्री कितने लोगों को प्राप्त हुआ है। पद्मश्री 110 लोगों को प्राप्त हुआ है। ठीक है, कितना, 110 लोगों को पद्मश्री प्राप्त हुआ है। इनमें 2 युगल ड्यू पुरस्कार भी मिला है। युगल पुरस्कार के तहत 2 लोगों को एक साथ दिए जाने के बावजूद इसे एक ही पुरस्कार गिना जाता है। ठीक है, जैसे 2 लोग उसी क्षेत्र से हैं तो एक ही गिना जाएगा, लेकिन वो दोनों लोग आपस में बांट लेंगे। ठीक, ये नहीं कि अलग अलग बता दिया जाए इनको भी मिला इनको भी, यानी ऐसा नहीं। पुरस्कारों में 30 महिलाएं हैं, 8 विदेशी अप्रवासी हैं, भारतीय
और भारतीय मूल की श्रेणी के लोग शामिल हैं। 9 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अब देखिए पद्म विभूषण से देख लीजिए। एम वेंकैया नायडू ये भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं। ये जनहित मामले में आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। ये कोनी डेला चिरंजीवी ये कला से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश से कोनी डेला चिरंजीवी ये भी आंध्र प्रदेश से हैं। बैजंती माला ये भी कला से हैं, तमिलनाडु से हैं बैजंती माला। ठीक है, ये तमिलनाडु से हैं, ये भी कला से हैं। बिंदेश्वरी पाठक सामाजिक कार्य से हैं, बिहार से हैं। ठीक है, इनको पद्म विभूषण मिला है। पद्मा सुब्रमण्यम ये तमिलनाडु से हैं। ठीक है, अब देखिए पद्म भूषण देख लेते हैं। तीसरा सर्वोच्च सम्मान, पहला सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है, दूसरा पद्म विभूषण होता है, जिसमें ऐसे जैसे ये लिखा है, जैसे भूषण लिखा है ऐसे। अब इसी में बाप छोटी मंत्र भी विभूषण हो जाएगा। ठीक, ये तो ये विभूषण जब लगा जाए बाप छोटी मंत्र आगे तो ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान। अब ये भूषण लगा रहे तो ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान होता है। अब देखिए यहाँ पर सुश्री एम फातिमा बीबी इनको मिला है, केरल से हैं, सार्वजनिक मामले में। अब होमू सरजी एन कामा महाराष्ट्र से हैं। श्री मिथुन चक्रवर्ती बंगाल से, सीताराम चंद्र कर्नाटक से, श्री एंग इलू ताइवान से हैं। ठीक है, व्यापार और उद्योग से हैं। अश्विनी बालचंद्र महाराष्ट्र से हैं। श्री सत्यव्रत मुखर्जी पश्चिम बंगाल से हैं। राम नाइक महाराष्ट्र सार्वजनिक मामले, श्री राम नाइक। तेजस मधुसूदन गुजरात से हैं, पटेल दवा के क्षेत्र में। आलोन चेरी राम राजगोपाल केरल से हैं। श्री दत्ता अंबादास महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, तोगदाम निरपोछे लद्दाख से हैं। प्यारेलाल शर्मा महाराष्ट्र, चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर बिहार से हैं। सुश्री उषा उत्थुप पश्चिम बंगाल से हैं। श्री विजयकांत तमिलनाडु से हैं। श्री कुंदन व्यास महाराष्ट्र से। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपके दिमाग में क्लिक कर दें। ठीक है, पद्मश्री किनको मिला है सिर्फ इतना याद रखिएगा, 110 लोगों को याद मिला है। कितना याद करेंगे और सब है कुछ याद करने के लिए। ठीक है, तो सिर्फ इतना याद रखिए, 110 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये दिया गया है, बोला गया घटना सार इतने में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024। तो ये पुरस्कार हमको क्या लगता है, फर्जी लगता है। फर्जी मतलब बिना किसी कारण के ही पुरस्कार ये लगता है। जिनको चाहते हैं इंडस्ट्री वाले उनको दे देते हैं। ठीक है, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह 27 से 28 जनवरी 2024। लेकिन यहाँ से पूछता भी है क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जामिनर को भी इसका ये पुरस्कार सही लगता है। जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने फिल्म एनिमल में मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 किसको मिला है, ये एनिमल के मुख्य अभिनेता रणबीर कपूर को मिला है। आलिया भट्ट ने रॉकी एंड क्वीन, अब देखिए रॉकी एंड क्वीन, रणबीर कपूर का तो पता चलता है कि एनिमल अच्छी मूवी थी, मान लीजिए चली थी अच्छी, लेकिन रॉकी एंड क्वीन इसका नाम ही हम पहली बार सुने कि प्रेम कहानी में मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। तो मैं जब देखता हूँ तो इनको ज़रूर पुरस्कार मिल जाता है आलिया भट्ट को। ठीक है, विधु विनोद चोपड़ा को फिल्म 12वीं फेल, ठीक है 12वीं फेल ये सही है पुरस्कार, ये इनको मिला है। ये अच्छी मूवी भी थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इनके साथ ही 12वीं फेल ने सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट और सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय का पुरस्कार अपने नाम किया है। ठीक है, 12वीं फेल IPS मनोज कुमार शर्मा की रियल लाइफ की कहानी के बारे में अनुराग पाठक की 2019 की नॉन फिक्शन किताब 12th फेल पर आधारित है। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा सही अवार्ड दे दिए ये सब। ठीक है, किसको अगर देखा जाए निर्देशक आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर निर्देशक कौन है, ये विधु विनोद चोपड़ा आप बताएंगे किसके लिए, 12वीं फेल के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट बता देंगे बस। ठीक है, इतना जान लीजिए। यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो फिल्म फेयर अवार्ड में 12वीं फेल है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, विधु विनोद चोपड़ा हैं। अभिनेता रणबीर कपूर हैं एनिमल के लिए।
मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, राखी और रानी की प्रेम कहानी। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जोराम, आलोचक फिल्म है। ये सब उतना नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ देख लीजिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गीत कौन है? अमित भट्टाचार्य, तेरे वास्ते। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गीत है। ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डेविड धवन को मिला है। ठीक है। बेस्ट डेब्यू मेल के लिए आदित्य रावल, फराज। बेस्ट डेब्यू फीमेल के लिए अली जे अग्निहोत्री फैरे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपना दिमाग क्यों लगाएंगे ज़्यादा। ठीक है। यहाँ पर बताइए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये बहुत बार पूछा जाता है। वर्ष 2024 के लिए संस्थागत श्रेणी के में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो किसको? संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, ठीक है, उत्तर प्रदेश को। यही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछ सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है 60 संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। भारत सरकार द्वारा आपदा के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान, चाहे वो व्यक्ति कोई अमूल्य योगदान प्रदान करे, चाहे वो कोई संस्था आपदा के क्षेत्र में, ठीक है, निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 51 लाख रुपए और व्यक्तियों को और 5 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति प्रदान किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, 60 पैराशूट हॉस्पिटल भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय, अब देखिए राष्ट्रीय जितने पुरस्कार थे आपके खत्म हो गए, अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखते हैं कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। अब देखिए, अरुंधति राय को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए ये क्वेश्चन। ठीक है। बुकर पुरस्कार विजेता, अब देखिए स्टेटमेंट ऐसे देगा, पेन प्रिंटर पुरस्कार किसको मिला, तो आप बताएंगे अरुंधति राय को मिला। ये दूसरा स्टेटमेंट देगा, ये बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं, तो हाँ ये बुकर पुरस्कार विजेता भी रही हैं। लेखिका अरुंधति राय को उनके साहित्य यात्रा के लिए महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में 2024 के प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर, याद रखिएगा पेन और प्रिंटर, मतलब एक पेन भी है और एक क्या है, प्रिंटर भी है। तो ठीक है, पेन और प्रिंटर पुरस्कार देने की घोषणा जून 2024 में की गई। यह पुरस्कार अक्टूबर में लंदन में दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी घोषणा कर दी गई है, लेकिन जैसे नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी जाती है, ठीक है, या भारत रत्न की घोषणा कर दी जाती है तो बाद में दी जाती है, वैसे इसको भी घोषणा कर दी गई है, बाद में दिया जाएगा। यह सम्मान अरुंधति को ऐसे समय में दिया गया जब राय को संभावित कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके काम के महत्व और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चल रहे संघर्ष को उजागर करता है। पेन प्रिंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में हुई थी। चैरिटी संस्था इंग्लिश पेन द्वारा नाटककार हेराल्ड प्रिंटर की स्मृति में की गई थी। ठीक, इसीलिए पेन प्रिंटर पुरस्कार। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय को 2024 का दिया गया, यही इतना याद रखिए और ज़्यादा मत याद करिए कुछ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी देखिए किसको दिया गया है। जर्मन लेखिका जैनी एर्पन बैक, ठीक है, जर्मन लेखिका जैनी एर्मन बैक द्वारा लिखित व माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित उपन्यास कैरोस के लिए वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? कैरोस के लिए। पूछा जाएगा कौन सी उपन्यास है जिसके लिए 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया अंतर्राष्ट्रीय, तो वो क्या है? कैरोस। अब देखिए कैरोस क्या है, अब देखिए लिखा किसके गया है, अब ये भी पूछेगा ये लिखा किसके लिए गया है और अनुवाद कौन किया है, तो जैनी हार्पन बैक ने लिखा है और माइकल हॉफमैन ने अनुवाद किया है। 21 मई 2024 को दिए गए इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 पाउंड, ठीक है, याद रखेंगे कितना, 50,000 पाउंड
लगभग 64,000 की राशि लेखक और अनुवादक दोनों में समान रूप से वितरित की जाएगी। मतलब जैनी एर्पनबैक को और माइकल हाफमैन को, दोनों लोग को विभाजित किया जाएगा। किस उपन्यास के लिए? कैरोस पुरस्कार के लिए। अब कैरोस मतलब होता क्या है? ये जो कैरोस है, जो बर्लिन में दीवार है, याद रखेंगे, बर्लिन में दीवार है, ठीक है, उसकी एक दीवार है, मतलब वो बहुत पवित्र माने, जैसे हमारे यहाँ इंडिया गेट और बहुत मतलब बहुत सम्मान मिलता है, ऐसे यहाँ बर्लिन एक दीवार है, ठीक है। उस मतलब जब ये जर्मनी में संघर्ष चल रहा था तो उसका बड़ा महत्व था। पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है जो व्यक्तिगत और राष्ट्रीय परिवर्तनों की पड़ताल करता है। तो कैरोस, हाफमैन और बैक, 3 लोग को याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में हुई थी। मैन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के रूप में हुई थी। किसके? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में हुई थी। यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित तथा यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित किसी एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष दी जाती है। कहाँ प्रकाशित होना चाहिए? ये यूके में प्रकाशित होना चाहिए या आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए। वर्ष 2023 का यह पुरस्कार बुल्गारिया की जॉर्जी गोस्पुदिनों को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अनुवादक एंजेला रॉडेल के साथ दिया गया। तो अगर 2023 का पूछे तो इसको जॉर्जी गोस्पुदिनों को एंजेला रॉडेल के साथ, और इस बार याद रख लीजिए, इस बार किसको दिया गया? जैनी एर्पनबैक और माइकल हाफमैन। कई बार बता दिया, अब तो याद ही हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 2024 का वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड सोमालिया की महिला समाचार टीम बिलन को उनकी साहसिक रिपोर्टिंग के लिए 2024 के वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा, किसको सम्मानित किया गया? बिलन को उनकी वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड से। 2025 में यूएनडीपी द्वारा स्थापित यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित बिलन ने सोमालिया में भेदभाव, हिंसा और सामाजिक मुद्दों पर प्रमुख कहानियाँ प्रकाशित की है, ठीक है। यहाँ 2024 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, राधिका मेनन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। कांगो में चुनौतियों पूर्ण माहौल में भारतीय रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के एंगेजमेंट प्लाटून कमांडर के रूप में कार्य करने के दौरान स्थानीय लोगों का लैंगिक समानता, सुरक्षा और मानवीय चिंताओं को व्यक्त करने हेतु नेटवर्क स्थापित करने के मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्ष 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को प्रदान किया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, राधिका सेन को मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया? राधिका सेन को सम्मानित किया गया। बस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 30 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रदान किया। मूलतः हिमाचल प्रदेश की राधिका सेन 8 वर्ष पूर्व सेना में शामिल हुई थी और 2023 में से 2024 के दौरान कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्यरत थी, ठीक है। बस यही सब याद करिए। इससे पूर्व किसको दिया गया है? तो सुमन गवानी को दिया गया था 2019 में, ये क्योंकि ये दूसरी पहली थी और ये दूसरी है, ठीक है। मेजर सुमन गवानी ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्य की थी। तो संयुक्त राष्ट्र मिशन का शांति जो फोर्स होती है उसमें जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, वही है। राधिका सेन के अलावा संयुक्त राष्ट्र मिशन आर्मी में तैनात अपने प्राण गंवाने वाले आर्मी मेडिकल कोर के भारतीय सैनिक नायक धनंजय कुमार सिंह को 60 अन्य शहीदों के साथ डैग हैमरसन गोल्ड पदक से सम्मानित किया गया, ठीक है, याद रखेंगे। अब बताइए, अवंतिका बदनापू साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, याद रखिएगा। कौन है? अवंतिका बदनापू, ठीक है ये। अब देखिए इनके 9 अप्रैल 2024 को कैलिफोर्निया में जन्मी भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका बदनापू
को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। बस इतना ही याद रख लीजिए और कुछ नहीं। हैदराबाद के एक तेलुगु परिवार में जन्मू बदनापू कई हॉलीवुड प्रोजेक्ट जैसे मीन गर्ल्स, स्पिन सीनियर ईयर्स में अभिनय किया है और भारतीय ओटीटी सीरीज बिग गर्ल्स डोंट क्राई में डेब्यू किया है। ठीक है, तो ये किनको मिला है? अवंती बदनाबू को क्या मिला है? साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक, बस इतना याद रखिएगा। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलित्जर पुरस्कार 2024 ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ड्रामा व संगीत आदि के क्षेत्र में अमेरिका के वर्ष 2024 में पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 6 मई 2024 को की गई। अब देखिए, इसमें कितने 15 पुरस्कार शामिल हैं सब, जबकि 8 अन्य ड्रामा, एफिक्शन, संगीत आदि के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कुछ देख लीजिए, हो सकता है कहीं से आ जाए। जन सेवा के लिए, अगर पब्लिक सर्विस के लिए देखा जाए तो किसको मिला है? कैलिफोर्निया के प्रोबलिका के पत्रकार को इन मिला है। ठीक है, तो पत्रकार वाला ज़्यादा पूछता है। ठीक है, याद रखेंगे। कैलिफोर्निया के प्रोबलिका के पत्रकार को जनसेवा पब्लिक सर्विस के लिए प्रदान किया। ब्रेकिंग न्यूज़ लुक आउट सांता क्रूज ऑफिस का स्टाफ, इसके लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला है। इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग, मतलब ये कई चीज़ों में, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम की हना ड्रेयर को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए मिला है। एक्सप्लोनेटरी रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क की सारा स्टिलमैन को मिला है। नेशनल रिपोर्टिंग के लिए राइटर्स का स्टाफ व द वाशिंगटन पोस्ट का स्टाफ को मिला है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को मिला है। फीचर राइटिंग न्यूयॉर्क टाइम्स की एंजल हार्ट को मिला है। क्रिटिसिज्म जस्टिन चांग को मिला है। एडिटोरियल राइटिंग के लिए वाशिंगटन पोस्ट के लिए डेविड हॉफमैन को मिला है। ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के लिए राइटर्स का फोटोग्राफी स्टाफ को मिला है। फीचर फोटोग्राफी एसोसिएटेड प्रेस का फोटोग्राफी स्टाफ के लिए मिला है। ठीक है, 35वां गोल्डन इन्वायरमेंट अवार्ड 2024 देखिए 29 अप्रैल 2024 को, कब? 29 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ के पर्यावरण आलोक शुक्ला, जो पर्यावरणविद हैं आलोक शुक्ला, उनको 35वां गोल्ड मैन इन्वायरमेंट अवार्ड मिला है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 35वां गोल्ड मैन इन्वायरमेंट अवार्ड किसको मिला है? आलोक शुक्ला को मिला है। 35वें गोल्ड मैन एनवायरनमेंट अवार्ड पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के प्रयास के लिए प्रदान किया है। आपको पता ही भी होगा कि हसदेव अरण्य जंगल कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। यह पुरस्कार गोल्ड मैन एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? गोल्ड मैन एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। 2024 पर्यावरण की रक्षा हेतु निरंतर और महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए यह पुरस्कार 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, कौन सा पुरस्कार ग्रीन नोबेल के लिए जाना जाता है? तो गोल्ड मैन एनवायरनमेंट अवार्ड को किसके लिए जाना जाता है? ग्रीन नोबेल के लिए जाना जाता है। आलोक शुक्ला को प्रदान किया गया। आलोक शुक्ला नाम याद रखेंगे। अब देखिए, विजेताओं को राशि कितनी दी जाती है? और भी पुरस्कार मतलब सम्मानित किया गया और भी लोगों को, जैसे 6 महाद्वीपीय क्षेत्रों में अफ्रीका हुआ, एशिया, यूरोप, द्वितीय राष्ट्र उत्तरी अमेरिका, द्वीपीय राष्ट्र उत्तरी अमेरिका, दक्षिण और मध्य अमेरिका के पर्यावरण नायकों को सम्मानित किया गया। तो इसमें मध्य सिर्फ आलोक शुक्ला को याद रखेंगे क्योंकि वो आपके यहाँ के हैं। विजेताओं के पुरस्कार राशि के रूप में कितना पुरस्कार प्रदान किया जाता है? 2 लाख अमेरिकी डॉलर। याद रखेंगे, 2 लाख अमेरिकी डॉलर प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा वर्ष 1989 में की गई थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैसा इसमें मिलता है, 2 लाख अमेरिकी डॉलर मिलता है। ठीक है, और किसको? रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा इसकी स्थापना 1989 में। अब देखिए, डॉक्टर पूर्णिमा को विटली गोल्ड अवार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। डॉक्टर पूर्णिमा को विटली गोल्ड अवार्ड मिला है। किसको मिला है विटली गोल्ड अवार्ड? डॉक्टर पूर्णिमा को। असम राज्य की वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन को विटली फंड फॉर नेचर
WFM द्वारा विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर पूर्णिमा बर्मन को विटली फंड फॉर नेचर, इसको एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कल मैं इसका MCQ करवाऊंगा। प्लीज़ सभी लोग नीचे बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि कुछ समय नहीं मिल पाता कि किस टाइम डालें, लेकिन वैसे 3 से 4 बजे के बीच में ही आ जाएगा आपका। लेकिन तब भी अगर आप बेल आइकन दबा लेंगे तो आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगा और जल्दी ही मतलब उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं MCQ के फॉर्म में। ये सब कल MCQ में सब रहेगा, ठीक है। यह पुरस्कार असमिया के स्थानीय रूप से हरगिला नाम से जाने जाने वाले लुप्तप्राय ग्रेटर इजुएट स्टार्क और उनके आर्द्रभूमि निवास के संरक्षण के प्रयासों के लिए दिया गया है। विटली गोल्ड अवार्ड UK स्थित विटली फंड फॉर नेचर के संरक्षण के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 में संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ से, तो दूसरा स्टेटमेंट ये बनाएगा कि इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान मिल चुका है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो दिया जाता है, तो हाँ मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, यहाँ देख लेते हैं। शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये फिल्म अभिनेत्री हैं, ठीक है, शबाना आजमी, ठीक है। यह पुरस्कार लंदन पुरस्कार से ये फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शबाना आजमी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, 6 फिल्मफेयर अवार्ड जीत चुकी हैं। यह पुरस्कार 2024 में लंदन के UK एशियन फिल्म महोत्सव में प्रदान किया गया। गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 गाजा युद्ध को कवर कर रहे फिलिस्तीनी पत्रकारों को उनकी साहसपूर्ण पत्रकारिता के लिए यूनेस्को ने पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्ष 2024 का गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया। 2 मई 2024 को चिली के सेंटियागो में एक समारोह में प्रदान किया, ठीक है। जो फिलिस्तीन पत्रकार हैं वो जो ये गाजा में जो युद्ध चल रहा है उसको कवर कर रहे हैं, इन्हीं को प्रदान किया गया है, ठीक है। कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो की स्मृति में यूनेस्को द्वारा स्थापित $25,000 का यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। बस इससे ज़्यादा कुछ मत याद करिए। इस पुरस्कार की स्थापना 1997 में की गई थी। गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा। गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार, गणित का नोबेल कहा जाता है। ये गणित का क्षेत्र वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल प्राइज फ्रांसीसी। अब पूछ सकता है एबल प्राइज किस क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांड को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांड को प्रदान किया गया, याद रखेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये एबल पुरस्कार, ठीक है, पूछ लिया जाता है। मिशेल फिर से दिखा मिशेल तालाग्रांड, प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांड को प्रदान किया गया। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ द साइंस एंड लेटर्स द्वारा यह पुरस्कार प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने इस पुरस्कार के अंतर्गत 75 लाख नॉर्वे कोज की राशि दी जाती है, प्रदान की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं श्रीनिवास R कुलकर्णी को सा पुरस्कार। देखिए भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक श्रीनिवास R कुलकर्णी को वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान का सा पुरस्कार अब ये पूछ सकता है कि सा पुरस्कार किससे संबंधित है, तो एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है। सा पुरस्कार किसको दिया गया? श्रीनिवास R कुलकर्णी को। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखिएगा। प्रित्जर पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है, 2 होता है, ठीक है। एक पुलित्जर पुरस्कार, ये देखिए प्रित्जर पुरस्कार है, ये वास्तुकला के क्षेत्र में, और जो यहाँ पे अभी आप पढ़े हैं पुलित्जर पुरस्कार, ये क्या होता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए घुमाता है पेपर वाला, उसको भी पता है कि दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं, दोनों में आप कंफ्यूज होंगे। अगर पुलित्जर पूछे, ठीक है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। अगर ये प्रित्जर पूछे, प्रित्जकर, तो ये प्रित्जकर पूछे, अगर पूछे पुरस्कार,
तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है। 2024 का प्रतिष्ठित प्रित्ज़कर पुरस्कार जापान के आर्किटेक्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता रीकेन यामामोटो को प्रदान किया है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। किसको? रीकेन यामामोटो को प्रदान किया गया। वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाला यह पुरस्कार है। ठीक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, प्रित्ज़कर पुरस्कार। क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है। रीकेन यामामोटो को प्रदान किया गया वास्तुकला का क्षेत्र का ये नोबेल पुरस्कार माना जाता है। पुरस्कार के तहत पदक के साथ $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। 6 वर्ष पूर्व 2018 में यह पुरस्कार भारत के वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, जो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एकमात्र भारतीय वास्तुकार हैं। तो स्टेटमेंट में ये दे सकता है कि पहला स्टेटमेंट आपसे ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। पहला स्टेटमेंट ये बनाएगा कि जो प्रित्ज़कर पुरस्कार है, ये प्रित्ज़कर पुरस्कार इस बार रीकेन यामामोटो को दिया गया। तो यह हाँ एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये देगा कि भारत के एकमात्र इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वास्तुकार बालकृष्ण दोषी हैं। तो हाँ ये भी सही है। तो ऐसे दोनों स्टेटमेंट में दे सकता है, आपको दोनों स्टेटमेंट सही करना है। ठीक है। तो आई होप आपको इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है। तो प्रित्ज़कर पुरस्कार रीकेन यामामोटो और ये बालकृष्ण दोषी वास्तुकला के क्षेत्र में। जीना जस्टन को कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय मूल की शिक्षिका जीना जस्टस को 2024 का कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार एवं मध्य पूर्वी और उत्तर अफ्रीका के क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विजेता का पुरस्कार दिया गया। बस इतना याद रखिएगा, कुछ ज़्यादा मत याद रखिएगा। तो क्या ये तिरुवनंतपुरम केरल की मूल निवासी हैं। ठीक है। इसके अलावा भारत की मीरा मिश्रा को दक्षिण एशिया क्षेत्र के इस पुरस्कार की विजेता नामित किया गया है। वह मुंबई महाराष्ट्र में सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटरनेशनल स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। तो ये किस लिए दिया जाता है? ये मतलब शिक्षक पुरस्कार होता है। ठीक है। तो किसको किसको मिला है? जीना जस्टस को मिला है और किसको मिला है? मीरा मिश्रा को मिला है। ये मुंबई में कार्यरत हैं और ये भी कहीं कार्यरत हैं। ये जस्टस संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह के अवर जोन इंग्लिश हाई स्कूल में एक गर्ल्स शिक्षिका हैं। 2005 से यूएई में काम कर रही हैं। ठीक है। ये यूएई में पढ़ा रही हैं और ये मीरा मिश्रा कहाँ हैं? ये मुंबई में पढ़ा रही हैं। ठीक है। राधाकृष्ण इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षिका हैं। इन्हीं दोनों लोग को मिला है। कैम्ब्रिज ने 9 क्षेत्रीय विजेताओं की घोषणा की, जिनमें एक को कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार 2024 के समग्र विजेता के रूप में चुना गया। अब देखिए यहाँ पर कांस फिल्म महोत्सव 2024, ये देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है, इस बार ये भारतीयों के नाम हो गया है। ठीक है। अब देखिए फ्रांस का प्रतिष्ठित कांस फिल्म महोत्सव 14 से 25 मई 2024 के बीच आयोजित किया गया। ठीक है। इस बार कांस महोत्सव भारतीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा। क्यों महत्वपूर्ण रहा? अब देखते हैं। भारत के 2 फिल्म निर्माता, एक अभिनेत्री और एक सिनेमेटोग्राफर इस प्रतिष्ठित महोत्सव में पुरस्कार जीतने में सफल रहे। कौन कौन से? पाल डी ओर कांस फिल्म महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, जो पाल डी ओर है। देखिए पाल डी ओर, तो पाल डी ओर सर्वोच्च सम्मान होता है ये कांस फिल्म का। इस बार 30 वर्षों में पहली बार एक भारतीय फिल्म पायल कपाड़िया की आल बी इमेजिन लाइट, जो नर्सों के जीवन पर केंद्रित थी, को महोत्सव में सर्वोच्च पुरस्कार पाल्म डी ओर्स के लिए नामित किया गया। ठीक है। तो याद रखिएगा किसकी फिल्म थी? ये देखिए पाल डी ओर कांस फिल्म। इस बार 30 वर्ष पहले फिल्म पायल कपाड़िया की आल बी इमेजिंग एज लाइट, आल बी इमेजिंग एज लाइट, जो नर्सों के जीवन पर केंद्रित थी, इसी को मिला। इस फिल्म के लिए पायल कपाड़िया को ग्रांड पिक्स पुरस्कार, जो पाल्म डी की ओर से महोत्सव का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, सम्मानित किया गया। फिल्म का टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII की पूर्व छात्रा पायल कपाड़िया यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं। ठीक है। याद रखिएगा पायल कपाड़िया और इनकी आल बी इमेजिंग लाइट। ठीक है फिल्म। यह मौका 30 वर्षों बाद आया है, जब भारतीय कोई फिल्म पाल्म डी की ओर से पुरस्कार से प्रतिस्पर्धा में थी।
30 वर्ष पूर्व साजी एन करुण के सोहवम ने इस सर्वोच्च सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा की थी, 30 वर्ष पहले। ठीक है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्र चिदानंद एस नाइक ने कन्नड़ लोककथा पर आधारित 15 मिनट की लघु फिल्म सनफ्लावर्स ऑफ द फर्स्ट वंस टू नो के लिए ला सिनेफ सेक्शन में पहला पुरस्कार जीता। ठीक है, ये भी जीते थे, याद रखेंगे। बुल्गारियन निर्देशक कांस्टेंटिन बोजानोव की फिल्म समलेस में मुख्य भूमिका के लिए अनसुया सेन गुप्ता, याद रखिएगा, अनसुया सेन गुप्ता को अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया है कांस फिल्म में। ठीक है। भारतीय सिनेमा में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन अपने करियर और कार्य की असाधारण गुणवत्ता के लिए इस वर्ष कांस फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पियरे एजनीनिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार से सम्मानित किए गए। पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले एशियाई हैं। बस इतने बारे में याद रखिएगा, पायल का नाम याद रखिएगा। ठीक है। महोत्सव के प्रमुख पुरस्कार कौन थे? सर्वश्रेष्ठ फिल्म पाल्म डियोर से कौन थे? एनोरा, निर्देशक सीन बेकर। ग्रांड प्रिक्स किसको मिला है? ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार ये पायल कपाड़िया को मिला है। फिल्म क्या था? आल बी इमेजिंग एज लाइट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जैस प्लेमोन्स। ठीक है। फिल्म काइट्स एंड काइंडमोन। तो सिर्फ इतना याद रखिए, ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार पायल कपाड़िया को मिला है। ठीक है। और एक और याद रख लीजिएगा यहीं पे। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मेगुअल गोम्स को मिला है। अभिनेत्री जो एल्डेना को मिला है। ठीक है। बस अब देखिए ऑस्कर अवार्ड, जिसको एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं। वर्ष 2023 में प्रदर्शित फिल्म में 96 एकेडमी अवार्ड का वितरण लॉस एंजल्स अमेरिका में डॉल्बी थिएटर में 10 मार्च 2024, तो कहाँ पर हुआ? अमेरिका के डॉल्बी थिएटर में किया गया। कुल मिलाकर 23 श्रेणियों में ऑस्कर पुरस्कार इस वर्ष दिए गए। अमेरिका एकेडमी की ऑस्कर पुरस्कार में क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित ओपेनहाइमर, याद रखेंगे, ओपेनहाइमर की धूम रही। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित सब 7 पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कारों में ओपेनहाइमर को मिले। तो मतलब सबसे ज़्यादा इसी की धूम रही, किसकी? ओपेनहाइमर को। वर्ष 2024 में ऑस्कर पुरस्कारों में दूसरे स्थान पर 4 पुरस्कारों में यॉर्गोस लैंथिमोस द्वारा निर्देशित फिल्म पुअर थिंग्स, याद रखें, पुअर थिंग्स को प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अतिरिक्त कस्ट्यूम, मेकअप और प्रोडक्ट्स डिजाइन के पुरस्कार में शामिल है यह। तो इसमें क्या क्या इनको मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पुअर थिंग्स को मिला है, कस्ट्यूम, मेकअप, प्रोडक्शन डिजाइन, इसमें सब मिला है। ठीक है। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर है। निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। तो ये पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि जो ऑस्कर अवार्ड है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो ओपेनहाइमर है। सबसे ज़्यादा अवार्ड किसने जीता है? तो ओपेनहाइमर ने जीता है। तो ऐसे बता दीजिए। अब पूछेगा कि इसके निर्देशक पूछ लेगा कौन है, तो क्रिस्टोफर नोलन है। ठीक, क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के निर्देशक हैं। दूसरा पूछेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? एम्मा स्टोन। ठीक है। तो जो 4 इनको मिला है पुअर थिंग को, इसमें एम्मा स्टोन को है। ठीक है। एम्मा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? किलियन मर्फी, ओपेनहाइमर के जो अभिनेता, मतलब जो ये नायक होता है वो किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के ही हैं। ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को क्रिस्टोफर नोलन, ये बहुत बार नाम आ रहा है। निर्देशक याद कर लीजिए कि ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग कौन है? हॉट वाज आई मेड फॉर बॉबी। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपेनहाइमर के ही हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री द वाइन जॉय रैंडोल्फ, फिल्म द होल्ड आवर्स। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर लुडविन गोरानसन ओपेनहाइमर। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर 20 डेज इन मारियूपोल। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द लास्ट रिपेयर शॉप, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म पूछ सकता है, द लास्ट रिपेयर शॉप।
सर्वश्रेष्ठ फिल्म एडिटिंग ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट गॉडजिला -1, सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट, सर्वश्रेष्ठ कस्ट्यूम डिजाइन पुअर थिंग कस्ट्यूम डिजाइन, सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन पुअर थिंग, सर्वश्रेष्ठ मेकअप एंड हेयर स्टाइल पुअर थिंग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये पुअर थिंग को 4 पुरस्कार मिले हैं, यहाँ 3 हो गया, और एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वाला जो पुरस्कार मिला है एक बार देख लीजिए, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वाला पूछता है एम्मा स्टोन। ठीक है, तो मतलब पुअर थिंग को 4 मिला है, 3 नीचे था, एक ये है, और सभी 7 किसको मिले हैं? ओपेनहाइमर को और कुछ अन्य फिल्मों को मिले हैं। अब देखिए निमहांस को नेशनल मंडेला पुरस्कार। ये निमहांस क्या है? निमहांस का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, निमहांस इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको को क्या मिला है? नेशनल मंडेला अवार्ड से जिनेवा में 31 मई 2024 को सम्मानित किया गया। ये निमहांस राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस को नेशनल मंडेला अवार्ड मिला है। बस इतना याद कर लीजिए। निमहांस के साथ ही किसको? बोत्सवाना के तंबाकू निषेध तंत्र के संस्थापक और कार्यरत निदेशक प्रोफेसर बोंटल मम्बोगे को भी 2024 का यह पुरस्कार दिया गया। किसको? बोंटल मम्बोगवे। अब देखिए अफ्रीकी नाम है ये, तो ये सब तो थोड़ा सा टफ तो रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, याद कर लीजिए किसको नेशनल मंडेला अवार्ड? ये निमहांस को और बोंटल मोम्बोगो को। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन के लिए WHO द्वारा 2019 में स्थापित उन व्यक्तियों, संस्थाओं और सरकारी गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है अपना। ठीक है, गगनदीप कांग को जॉन डक्स अवार्ड 2024। ठीक है, भारतीय माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग को क्या दिया गया है? इससे गार्डनर फाउंडेशन द्वारा, कनाडा में है, टोरंटो गार्डनर फाउंडेशन द्वारा ये जॉन डक्स कनाडा ये अवार्ड मिला है। ठीक है, प्रदान किया है गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। जॉन डक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड किसको मिला है? गगनदीप कांग को मिला है। बस इतना याद रखिएगा। तमिलनाडु को वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर कांग का यह जीतने वाले पहले भारतीय हैं। तो ये पहले भारतीय हैं, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जॉन डक्स अवार्ड 2024 किसको मिला है? तो जॉन डक्स अवार्ड 2024 गगनदीप कांग को मिला है। दूसरा स्टेटमेंट यह बनाएगा यह पहले भारतीय हैं, तो हाँ पहले भारतीय हैं। ग्लोबल मीडिया अवार्ड देखिए, इंडिया ग्रुप टुडे द्वारा विकसित AI पावर्ड न्यूज एंकर सना ने लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। ठीक है, तो आप आज तक देखे होंगे वहाँ पर एक AI एक मतलब एक आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो मतलब जैसे उसमें आज तक उसमें देखे होंगे अंजना ओम कश्यप ये सब बोलते हैं, तो कभी कभी 8 बजे या 9 बजे आता होगा एक AI बोलती हैं। ठीक है, उसमें तो उसमें उनका नाम सना है। ठीक है, कस्टम फेमेसिंग ऑन प्रोडक्ट्स AI का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करके श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है। ठीक है, आज तक पे ये आती हैं। ठीक है, सना। इसके अतिरिक्त बेस्ट इन साउथ फॉर AI लेड न्यूज रूम इन ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इंडिया टुडे ग्रुप ने 2023 में सना को भारत की पहली AI एंकर के रूप में पेश किया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि भारत की पहली AI एंकर के रूप में किसे पेश किया गया है? तो भारत की पहली AI एंकर के रूप में सना को पेश किया गया है। नेट पे सर्च करिए, सना आ जाएंगी। ठीक है, लोकेश मुनि को अमेरिका का गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार। किसको? लोकेश मुनि को गोल्ड वॉलंटियर। 15 अप्रैल 2024 को भारत के जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिका के प्रतिष्ठित गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान भारत की जनता की भलाई और मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, जैन आचार्य लोकेश मुनि ने अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2023 में की गई थी। इस पुरस्कार के विजेताओं का चयन अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया गया है। अब देखिए यहाँ पर
थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा, प्लीज़ आप थोड़ा सा स्पीड में करके देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर एक ही बार देख लेंगे आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ कवर कर दिया गया है। हाँ, जो लोग अभी भी सब्सक्राइब लाइक नहीं किए होंगे, प्लीज़ आप सब, मान लीजिए 1000 लोग देखें तो कम से कम 100 लोग तो लाइक कर दिया करिए, क्योंकि लगभग 1 घंटा से लगभग मतलब बोलने में थोड़ी सी एनर्जी लगती है, ठीक है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र को सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम करने के लिए जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम GWF की लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। यह पुरस्कार 14 मई 2024 को एक विशेष समारोह में नीदरलैंड के रॉटरडैम, ठीक है, याद रखिएगा, नीदरलैंड का रॉटरडैम में 2024 में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम में प्रदान किया गया। अब यहाँ पर देखिए, चंद्रयान 3 मिशन टीम को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। चंद्रयान 3 मिशन टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा 8 अप्रैल 2024 को कोलोराडो में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अंतरिक्ष अन्वेषण खोज के क्षेत्र में किसी अंतरिक्ष एजेंसी, कंपनी या कंसोर्टियम की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह अमेरिकी आधारित स्पेस फाउंडेशन का एक शीर्ष पुरस्कार है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चंद्रयान 3 दुनिया का पहला मिशन बना था। तो ये याद रखिएगा, चंद्रयान 3 को मिशन टीम, मतलब चंद्रयान 3 जो मिशन टीम था उसको क्या मिला है, जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड 2024 मिला है। 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। 18 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम की 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। यह पुरस्कार एम्स्टर्डम स्थित वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया। तो किसको प्रदान किया गया है, ये फोटोग्राफर, कौन से फोटोग्राफर हैं, उनका नाम क्या है, इनका नाम है मोहम्मद सलेम, ठीक है, मोहम्मद सलेम, याद रखिएगा इन्हीं को फोटोग्राफर। मोहम्मद सलेम को यह पुरस्कार गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए एक फ़लस्तीनी महिला की छवि के लिए दिया गया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वो फ़ोटो लिया था, जो एक महिला थी अपनी 5 वर्षीय भतीजी का शव गोद में ली थी। यह तस्वीर 17 अक्टूबर 2023 को दक्षिण गाजा में खान यूनिस के नासिर अस्पताल में ली गई थी। जूरी में 130 देशों के 3851 फोटोग्राफरों की 61,062 प्रविष्टियों में विजेता की तस्वीर की चयन कीजिए। तो आप भी फ़ोटो खींचते होंगे, कोई ऐसी फ़ोटो खींचिए ताकि आपको भी ऐसी अवार्ड मिल जाए, ठीक है, क्योंकि आजकल फ़ोन तो सबके पास है। तो फ़ोटो ऐसी खींचिए कि आपको ये अवार्ड मिल जाए, ठीक है। अब देखिए, अगर उनको पसंद आएगा, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्म और उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया, विनोद गनात्रा को सम्मानित किया गया, बस, ठीक है। ये गुजरात के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं। ये बच्चों के सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान है। यह पुरस्कार जून 2024 में आयोजित 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में प्रदान किया गया। अब देखिए, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2024, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। खेल जगत में सबसे अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार अगर दिया जाने वाला है, गिना जाने वाला है, तो ये लॉरियस पुरस्कार है। घोषणा कहाँ हुई, मैड्रिड स्पेन में 22 अप्रैल को हुई। अभी इसको नहीं है, ये याद रखिए। किसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, पहला नाम तो ये याद रखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको मिला है, नोवाक जोकोविच। दूसरा नाम क्या याद रखेंगे, दूसरा नाम याद रखेंगे एताना बानमती। ये क्या हैं, ये फुटबॉलर हैं,
ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार स्पेन की फुटबॉलर एताना बानमती, ये दोनों नाम याद रखिएगा। लॉरियस महिला को किसको मिला है, पुरुष को, तो नोवाक जोकोविच, लॉरियस अवार्ड मिला है नोवाक जोकोविच को पुरुष में, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, और महिला खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ एताना बोनमती को मिला है। लॉरियस के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, महिला खिलाड़ी एताना बोनमती को मिला है। लॉरियस वर्ल्ड का खिताब, वर्ल्ड का वापसी वाला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, जैसे कुछ लोग का फॉर्म वॉर्म गायब हो गया होगा, फिर वापसी बहुत अच्छे से किए हैं, सिमोन बाइल्स, ठीक, अमेरिका की जिम्नास्ट हैं, अमेरिका की। और लॉरियस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टीम स्पेन की महिलाओं की फुटबॉल टीम है। लॉरियस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जूड विक्टर बेलिंगम। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विकलांग खिलाड़ी कौन है, डीडे डी ग्रूट। एक्शन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर है ऑस्ट्रेलिया की स्केट बॉर्डर। अब देखिए सिर्फ एक ही पेज है, बस यही पेज और पढ़ लीजिए। स्पोर्ट्स फॉर द गुड अवार्ड से राफेल नडाल को याद रखिए, स्पोर्ट्स फॉर द गुड अवार्ड से राफेल नडाल को, ये भी स्पेन के खिलाड़ी हैं। महाराष्ट्र के किसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये बहुत आगे गए हैं, ठीक है, ये देखिए किसान होके कितना आगे गए हैं। महाराष्ट्र के किसान हैं सिद्धेश सकौर, सिद्धेश सकौर नाम इनका याद रखिएगा, इनका नाम सिद्धेश सकौर है, एक किसान, ठीक है, सिद्धेश सिकोर महाराष्ट्र के एग्रो रेंजर्स के संस्थापक हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यूएनसीईडी द्वारा लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी गई है, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में आ सकता है। यूएनसीईडी द्वारा लैंड हीरो को मान्यता किसको दी गई है, सिद्धेश सकौर को। यह घोषणा बार्न जर्मनी में एक कार्यक्रम में 16 जून 2024 को की गई, जिसमें दुनिया भर के 10 भूमि नायकों को सम्मानित किया गया, जिसमें सिद्धेश सकौर भी हैं। यूएनसीडी ने भारत के सिद्धेश सकौर के साथ ब्राज़ील, कोस्टा, मतलब यहाँ सबके व्यक्तियों को, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले सकौर के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। उन्होंने जैविक कचरे के खाद के रूप में परिवर्तित करने के लिए कई लागत प्रभावी यांत्रिक उपकरण विकसित किए हैं और प्राकृतिक खेती को तथा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी पहल मिट्टी में क्षरण के मुद्दे को हल करने और अभिनव एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। अब देखिए शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। शशि थरूर को क्या मिला है, नाइट ऑफ द लीजन अवार्ड से शशि थरूर को सम्मानित किया गया, ये इम्पोर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। छठवां मतलब 67वें नंबर का ग्रैमी अवार्ड 2024, 4 फरवरी 2024 को 66वें ग्रैमी अवार्ड समारोह अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किए गए। इस बार ग्रैमी अवार्ड में भारतीयों की धूम रही है, क्या क्या धूम रही है, भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को फ्यूजन बैंड शक्ति ने 66वें ग्रैमी में एल्बम दिस मोमेंट के लिए ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता है, ठीक है। ग्लोबल म्यूजिक श्रेणी में किसने अवार्ड जीता है, दिस मोमेंट ने, किसकी है बैंड, ये फ्यूजन बैंड शक्ति ने, ठीक है, ये शंकर महादेवन और ये जाकिर हुसैन के बैंड शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए, ठीक है। फ्यूजन बैंड शक्ति में गायक शंकर महादेवन है और तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रैमी अवार्ड इस बार का, इस बार आपके पेपर में पूछेगा, तो नाम शंकर महादेवन का और जाकिर हुसैन का दोनों लोग का याद रखेंगे, ठीक है। ब्रिटिश गिटार वादक जॉन मैकलॉघलिन और ताल वादक बी सेल्वगनेस और वायलिन वादक गणेश राजगोपाल शामिल हैं, ठीक है। इन सब का नाम याद रखिएगा जो ब्लैक कलर में सब हैं, ठीक है। देखिए शक्ति का गठन 1973 में महाविष्णु ऑर्केस्ट्रा के पहले अवसर के विघटन के बाद किया गया। बैंड का वर्ष 2020 में सुधार किया गया, 3 साल बाद इसने अपना पहला एल्बम दिस मोमेंट इसके बाद 23 जून को 2023 को जारी किया। जाकिर हुसैन की शक्ति के अलावा पश्तो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति एज बी स्पीक समसामयिक वाद्य एल्बम को ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा।
सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुत श्रेणी में फाल्गुनी शाह और मोदी की गीत अबंडेंस इन मिलेट्स भी नामित है। महान बांसुरी वादक बहुत बार पूछता है ये। ये हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी वादक। अब इनको क्या हुआ है कि हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजे राकेश चौरसिया ने अपने बेंजो वादक बेला फ्लेक और अमेरिकी बास वादक एडगर मेयर के साथ पश्तो और एचबी के लिए 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। 66वें ग्रैमी अवार्ड एक दृष्टि में। वर्ष का एल्बम मिडनाइट टेलर स्विफ्ट। वर्ष का रिकॉर्ड फ्लावर्स माइली। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत व्हाट वाज आई मेड फॉर बारबी से बिली इंग्लिश। वर्ष का पॉप तो ये है, ये मिडनाइट टेलर स्विफ्ट है। बेस्ट कंट्री एल्बम बेल बॉटम कंट्री लैनी विल्सन। बेस्ट एल्बम एसजेडर SOS। ठीक है, मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जाकिर हुसैन वाला याद रखिएगा। बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम बेला फेम जाकिर हुसैन एडगर मेयर राकेश चौरसिया HB स्पीक। ठीक है, तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीतकार गैर शास्त्रीय थेरान थॉमस। सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम ये विनर दिस इज बाय परमोटी। तो बस इतना ही था आज, मतलब पूरा आपका पूरे 6 महीने का ये एंड हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अब इसका कल क्या करेंगे, कल इसका MCQ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग बेल आइकन नहीं दबाए हैं वो सब दबा लीजिए, क्योंकि आपको जब भी मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पुराने लोग होंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।